पैर से 3.25 नहीं नाप पाएंगे। और यदि ये साक्षात भगवान विष्णु हुए तो अरे मेरा सर्वस्त्र ये लेकर के चले जाएं, लेकिन लोग भी दुनिया में कहेंगे कि वाह हरे बली, भगवान भी तेरे द्वार पर भीख मांगने आए थे। नहीं नहीं नहीं, नाप लीजिए। शुक्राचार्य ने कहा झूठ के लिए तो बात ऐसी है बली कि 2-4 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन सी जगह बताऊं मैं? किसी के बेटी की विवाह की झूठी प्रशंसा करनी पड़े और उधर आपको झूठ बोलना पड़े तो भैया झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी की यदि संपत्ति लुट रही हो, धन लुट रहा हो, और यदि आपको झूठ बोलना पड़े, ईमानदारी का धन हो, जहां मेहनत का धन हो, उस धन को बचाने के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो वहां भैया पाप नहीं लगता है। गौ हत्या रोकने के लिए यदि 1000 बार भी झूठ बोलना पड़े तो भैया वहां हमें पाप नहीं लगता है। और सुनो, पत्नी से झूठ बोलने में यदि आपको फायदा हो रहा है तो पत्नी से भी झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अब हंस रही हैं सब। सही बात है। अब आप लोगों के मन की बात हो गई, अब झूठ बोलते होंगे, सही बात तो बताते ही नहीं होंगे। क्यों? मैं बताऊं क्यों? माताओं का हृदय होता है कोमल, वो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकती। आप कोई खास बात लेकर के आए घर में और अपनी पत्नी को बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन बताने के बाद एक गलती कर दी। कौन सी? एक गलती कर देते हो कि सुनो देवी, ये बात किसी को मत बताना। और हो सकता है आपका कोई शत्रु आए और पत्नी के पास बैठ जाए, रोते रोते अपने हाल चाल सुनाए और महाराज उस भाव में बह जाएं देवी जी, और आकर के भैया वो बात भी बता सकती हैं। इसलिए पत्नी से अगर बात छुपानी है, झूठ बोलना है, तो भैया वहां भी कोई पाप नहीं लगता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलो अच्छी बात सुनाए, आज कथा में झूठ बोलना है। अब तो इतनी भी छूट नहीं है कि झूठ पर झूठ बोलते रहें। अच्छा, माताओं को बात बताने के लिए, छुपाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि माताओं को श्राप है कि वो कोई भी बात अपने हृदय में छुपा कर नहीं रख पाती। कितनी भी बड़ी बात हो, कैसी भी हो, वो बात बोलेंगी। ये श्राप किसका लगा था? युधिष्ठिर का। जब पांडव गया जी में पिंडदान कर रहे थे तो अपने अपने नाम से पिंडदान हो रहे थे। माता कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर, एक कर्ण के नाम से भी पिंडदान करवा दो, कर्ण के नाम से भी पिंडदान करवाओ। बोले क्यों? अरे कर्ण हमारा भाई नहीं, अपना कोई सगा नहीं, अरे हमारे परिवार का नहीं, जात बिरादरी का नहीं, तो उसके नाम का पिंडदान क्यों? तब कुंती ने कहा था कि बेटा मैं सच बता रही हूं, कर्ण कोई और नहीं है, तुम्हारा ही सगा अपना भाई है। कुमार अवस्था में लोक लाज के डर के मारे उत्पन्न होने के कारण मैंने इसको लता पताओं में लपेट करके बहा दिया था। ये तुम्हारा ही भाई है। युधिष्ठिर ने कहा, इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई? इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा महारथी, अथिरथी वीर तुमने मरने दिया? अरे पहले पता होता, अगर बता दिया होता तो हम पांचों भाई उनकी चरणों में, उनकी शरण में बैठ करके उनकी जीवन पर्यंत सेवा करते, उनको मरने नहीं देते। तुमने ये बात छुपाई। जाओ, आज से मैं श्राप देता हूं कि कोई भी माता अपने हृदय में बात नहीं छुपा पाएगी।
इसलिए माताओं का हृदय इतना कोमल कि भैया कोई भी बात हो वो छुपा नहीं पाती है, बात बोल ही देती है। शुक्राचार्य ने कहा तो बलि झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। अरे सर्वस्व सब कुछ बच जाएगा। बोले जो लुटना है तो लुट जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब तो भैया भगवान ने कहा कि बलि कहाँ गए हो, आओ बताओ कहाँ से नाप लें। बोले जहां से भी उचित हो नाप लीजिए। बोले नाप तो लेंगे लेकिन हमें प्रणाम तो करो, पहले प्रणाम करो तभी नापेंगे। बलि ने जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सो करोड़ों अरबों किलोमीटर के लंबे हो गए हैं भगवान, विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की विराट रूप धारण किया। इतने लंबे हो गए कि बलि ने जैसे ही मुंह उठा करके देखा तो उनका तो मुखारविंद ही नहीं दिख रहा है। बलि को सब समझ आ गया कि ये तो साक्षात विष्णु है। आहा, पहले चरण को नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि त्रिलोकी पार करके ब्रह्मलोक में पहुंच गया है। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, भगवान के श्री चरणों का जल गंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में जैसे ही चरण पहुंचा तो चरणों को धोया और अपने कमंडल में जल भर लिया है। वही श्रीमती गंगा महारानी। दो चरणों में जब त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरा चरण जब रखने के लिए नहीं बचा तो बावन भगवान ने बलि के पास आकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि बलि, क्यों त्रिलोकीनाथ जी बड़ा अभिमान करते थे कि जो चाहो सो ले लो, अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखें। बलि कुछ नहीं कह पा रहे, एकदम शांत हैं। अब क्या कहें, बताओ बलि कहाँ रखूं। तीसरा चरण बताइए कहाँ रखूं। बलि संकोच में है। तो बावन भगवान ने कहा गरुड़ जाओ जाकर के बलि को बंदी बना लो। गरुड़ ने बलि को बांध लिया, बंधन में बांध लिया। फिर भी भगवान ने 2-3 बार फिर पूछा कि बलि बताओ अभी भी मौका है कि तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि ने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु इतना बताइए, मैं डरता नहीं हूं कि मेरी त्रिलोकीनाथ चली जाए। अरे संपत्ति चली गई, मैं इससे नहीं डरता हूं। डरता केवल इसलिए हूं कि मेरे द्वारा दिया हुआ वचन कहीं संकल्प मेरा झूठ ना हो जावे, इसलिए डरता हूं। तो नाथ इतना बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक। बावन भगवान ने कहा अरे बलि तुम भी क्या बात करते हो, सुनो धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। बावन भगवान से बलि ने कहा तो प्रभु अब तक आपने मेरे धन को ही नापा था, सो धन का मालिक अभी बाकी है, सो तीसरा चरण मेरे सर पे रखिएगा। बावन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पे रखा, आंखों में आंसू, और कहने लगे वाह रे बलि, आया था मैं तुझे छलने के लिए लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया है। राजा बलि के मस्तक पर चरण रखा, चले। राजा बलि के परिवार से सभी सदस्य आए, सबने प्रणाम किया और कहा नाथ आप देते हो सो आप ही लेते हो।
राजा बलि ने कहा कि प्रभु हो ना हो चाहे कुछ हो, आप मेरे लिए जीवन पर्यंत स्मरणीय हो। हे प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि अपने पावन चरणों को मेरे सिर पे रख दिया है। बलि को बावन भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया। अच्छा, सुतल लोक का राज्य बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े देवता तरसते, सुतल लोक का राज्य दे दिया। इसके बाद बावन भगवान ने कहा, बलि तुम्हारी कोई आकांक्षा हो, इच्छा हो तो वरदान मांग लो, क्या वर चाहिए बताओ। बावन भगवान ने कहा, नाथ वरदान लेने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन एक निवेदन है। हाँ बताओ। बोले, मेरा निवेदन ये है हे प्रभु कि जब जब मैं अपने घर से निकलूं सो द्वार पर मैं आपका दर्शन पाऊं। बावन भगवान ने कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारा चपरासी बन जाऊं? हाँ, ये तो तभी हो पाएगा जब मैं तुम्हारे द्वार पर बैठ जाऊं। अब तुम कब घर से बाहर निकल रहे हो, कब भीतर जा रहे हो, कब जा रहे हो, आ रहे हो। बावन भगवान से राजा बलि ने कहा, हमारी वार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे। 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 हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बात यदि निकले झूठे, हमारे वरदान को अगर आपने मेरे भाव को नहीं समझा तो हम क्या कर देंगे। तो सरदारी के सुंदर नाम, सरदारी के सुंदर नाम कर देंगे हम झूठे। तो सरदारी के सुंदर नाम कर देंगे हम झूठे। कर देंगे हम झूठे, कर देंगे ये हम झूठे। हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। सदा
से कहा बलि ने कि देना चाहते हो तो द्वार पर आपका दर्शन पाऊं। राजा बलि से बावन भगवान ने कहा कि बलि जाओ, तुम्हें द्वार पर मेरा नित्य दर्शन होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बावन भगवान ने राजा बलि के लिए ये वरदान दिया तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि को अभिषिक्त कराया और वहाँ से बावन भगवान चले गए अपने धाम को। अच्छा, एक बात और सुनो, आज के समय में यदि भगवान हम और आप सबको मिल जाएं तो क्या मांगोगी? बताओ, क्या मांगोगे? पैसा? वाह। और क्या मांगोगे? सबसे बड़ा तो पैसा ही है ना। बहुत अच्छा, लेकिन भगवान से हम लोग संसार की वस्तुओं को मांगेंगे, भगवान से ये कभी नहीं कहेंगे कि प्रभु कुछ मिले या अन्यथा ना मिले, लेकिन आप हमसे दूर मत जाना, आप हमें मिल गए हो, बस मेरा साथ मेरा हाथ मत छोड़ना। राजा बलि की यह कथा सुनकर के हम लोगों को यह भाव मिलता है, ये हम लोगों को एक राह मिलती है कि भैया द्वार पर आप अपने मेन मुख्य द्वार पर अपने माता पिता की तस्वीर लगाएं या फिर ठाकुर जी की तस्वीर को विराजमान करें या नारायण भगवान के सुंदर चित्र का आप दर्शन करें, लगाएं अपने घर में। ऐसी जगह लगाएं भगवान का चित्र कि जहां से आए तो दर्शन हो, जाएं तो दर्शन हो। सत्य कहती हूँ, आप कितने भी बड़ी कठिन परिस्थिति में हो, आते समय जाते समय जब नारायण का दर्शन करोगे तो मन को तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। कितना भी कठिन काम हो वो कार्य भी आपका संपन्न होगा। लेकिन भगवान की तस्वीर तो भैया दरवाजे पर लगाएंगे नहीं। किसकी लगाएंगे? सबसे बड़े देवता हैं बंबई के। बंबई के हीरो जो हैं वही देवता हैं कलयुग के तो सबके, उन्हीं की तस्वीर लगाएंगे। और आजकल तो मोबाइल में, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक में आप देखना क्या लिखते हैं, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनका कोई नाम निशान नहीं, शादी विवाह हुआ और क्या कहते हैं, माई लाइफ माई वाइफ। धन्य है जमाना। याद रखिए, जिन्होंने पाल पोस